हाय फ्रेंड्स, हम हैं बिकुदी। बिकुदी आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आई है। आशा करते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो की तरह ही आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जिस विषय में बात करेंगे वो है कि आखिर अधेड़ उम्र में या एक उम्र बीत जाने के बाद ही काम वासना आपको क्यों ज्यादा सताती है। इसके पीछे बहुत कुछ हमारी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें काम वासना को एक बुरी नज़र से देखा जाता है। सबको यही समझाया जाता है कि काम वासना एक पाप है। इस कारण जब दिन थे तब तो काम वासना को दबाते रहे। जब जवान हुए तो आपको ऐसी किताबें दी जाती हैं कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। जवानी की एक खूबी होती है कि आप अपनी उस ताकत से आप हर चीज को दबा सकते हैं। अपनी काम वासना या कोई भी जो आपके अंदर आदत है उसको आप अच्छे से दबा सकते हैं। पर जैसे-जैसे 40 से 45 उम्र आती है, वैसे-वैसे आपकी जो क्षमता है दबाने की, वो भी कम होती जाती है। अब क्या होता है, जब आपकी ऊर्जा कम हुई, तो आपने जो चीज़ें दबा रखी थी, वो मुँह खोलकर बाहर आने लगती हैं और जब वो बेसमय आती हैं, तो बहुत ही बेहूदी लगती हैं। जवान स्त्रियों के पीछे भागता हुआ जवान लड़का तो फिर भी कुछ समझ में आता है, लेकिन एक अधेड़ उम्र का पुरुष अगर किसी स्त्री के पीछे भागे तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियस है, आप लोग उसको एक बुरे पुरुष की तरह ही देखेंगे। परंतु गलती उस पुरुष की नहीं है, गलती हमारे साधु संतों ने जिन्होंने हमें ये समझाया कि काम वासना एक पाप है, उनकी है। बचपन से ही हमें सिखाया गया कि काम वासना या सेक्स करना एक गलत आदत है। इसलिए हमने कभी भी काम वासना को खुशी मन से या खुश होकर स्वीकार नहीं किया। जब भी भोगा तो सिर्फ शारीरिक तल पर भोगा। मन से तो वासना कभी जी ही नहीं। संभोग करते समय भी यही सोचा गया कि ये तो नरक का द्वार है, हम ऐसा कर रहे हैं तो जरूर नरक में जाएंगे। तब क्या हुआ कि सिर्फ शरीर के तल तक ही संभव हुआ, मन के तल तक तो वो पहुंचा ही नहीं और वो अतृप्त रह गया। वही अतृप्त वासना जब हम अधेड़ होते हैं और हमारी दबाने की शक्ति खत्म हो जाती है, तब उभर कर सामने आने लगती है और बहुत ही बेहूदी और बेहूदी सी दिखने लग जाती है। ये हमारे समाज द्वारा पैदा की गई एक रुग्ण अवस्था है, एक बीमारी है। हमने बच्चे को उसके बचपन के साथ पूरा जीने ही नहीं दिया, जिस कारण जवानी में भी बचपन का थोड़ा-सा भाग रह जाता है। हमें करना क्या होगा? हमें बच्चे को उसके बचपन को पूरा जीने देना होगा, ताकि जब वो जवान हो तो बचपन की एक अंश भी उसकी जवानी में ना रह जाए। ठीक उसी प्रकार जवानी को भी ऐसे जीना होगा कि जब आपके पास बुढ़ापा आए, तो वो शुद्ध बुढ़ापा हो, उसमें आपका जवानी का कोई भी अतिरिक्त कामना ना रह गई हो। जो शुद्ध बूढ़ा होता है, वो बहुत ही शांति और सुख का जीवन व्यतीत करता है। लेकिन हमारे समाज में जो भी बूढ़ा होता है, उसकी अतिरिक्त कामनाएँ फिर भी मन में रह जाती हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्था के कारण। ना उसने बचपन सही से जिया होता है, ना उसने जवानी सही से जी होती। तो आप बताइए, जो अंत है, जो बुढ़ापा है, वो कैसे सुखमय हो सकता है? इसीलिए हर एक बूढ़े के अंदर एक जवान घुसा होता है। इसलिए वो भटकता है, बेचैन रहता है। जैसे-जैसे हम कमज़ोर होते जाते हैं, हमारी काफ़ वेसना वासना का जो वेग है, वो बढ़ता जाता है। क्योंकि हमारे में अब वो दबाने की शक्ति नहीं रही, जो हमने जवानी में उसको दबाया था। एक औरत 40 से 50 साल की उम्र के ऊपर हो चुकी थी, मोटी और थुलथुली थी और थोड़ी बेहूदी सी दिखने लगी थी, पर वो दिखाती थी कि वो बहुत यौवना है। दावत में एक दिन उसने एक पुरुष का हाथ पकड़कर ना जाने कितनी देर तक बातें की। पुरुष उसकी बातों से उकता गया और उसने कहा कि आप क्या जानते हैं कि आपके जब स्कूल में एक लड़का था जो बहुत शरारतें करता था, वो कौन था? लड़की जो औरत थी वो बहुत खुश हुई और उसने कहा, क्या आप वही हो? पुरुष ने कहा, नहीं नहीं, वो मेरे पिता थे।
तो देखा आपने कि हर एक हद तक ही कोई चीज आपको अच्छी दिख सकती है और एक उम्र में ही। एक उम्र में कोई चीज शुभ दिख सकती है तो दूसरे उम्र के पड़ाव में वही चीज अशुभ दिखने लग जाती है। इसीलिए हर एक उम्र के हर एक पड़ाव को अच्छे से जीना होगा। हमें हमारी सामाजिक व्यवस्था को थोड़ा-सा सुधार करना होगा। अगर बचपन अच्छे से जी लिया, तो जवानी अपने आप ही शुद्ध हो जाएगी और जवानी को अगर अच्छे से जी लिया, तो बुढ़ापा अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर हम ना जी पाए, तो अतिरिक्त कामनाएँ हमको तंग करती रहेंगी और एक गलत उम्र में आकर हमको एक बेहुदा इंसान बना देंगी। इसीलिए इसके पीछे जब भी आप कभी देखें कि कोई पुरुष अतृप्त है या अधेड़ उम्र में भी स्त्रियों के पीछे भाग रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसने अपनी जवानी को पूरा अच्छे से नहीं जिया है। इसमें किसी पुरुष या किसी स्त्री का दोष नहीं होता, उस समाज का दोष होता है जो हमें अपनी ही उम्र के पड़ाव को सही से जीने नहीं देती है। तो हमें हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है। इसीलिए अब अधेड़ उम्र में जो हमें काम वासनाएँ अतृप्त कर देती हैं, तड़पा देती हैं, बेचैन कर देती हैं, वो सिर्फ़ एक सामाजिक व्यवस्था के कारण है। तो फ्रेंड, आपके इस विषय में क्या विचार हैं? ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कुछ नई बातों के साथ बिल्कुल ही फिर आपके सामने आएगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।